आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ इमेज के जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होती है, उनका सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ होता है, डिस्टर्ब हुआ होता है। तो वो अपने सेल्फ इस्टीम को किस तरह रीबिल्ड कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को दोबारा कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो दोबारा से अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ इस्टीम जो है वो एक्चुअली क्या है कि इंडिविजुअल की ओवरऑल सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि वो अपने आप को क्या कितना वैल्यू कर रहा है, अपने आप को पर्सनल कितना वैल्यू दे रहा है, अपनी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने आप को कितना सेल्फ वर्थ दे रहा है। तो सेल्फ वर्थ, पर्सनल वैल्यू, उसकी कि अपने आप को खुद को कितनी जो है वो वर्थ दे रहा है, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो उसको सलाहियतें हैं, उस पे वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो ड्रग एडिक्शन की वजह से उसकी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती है। तो इसलिए दोबारा से उसको जब रिकवरी की तरफ जाता है या फिर जब उसको कोई को स्टेप लेने की कोशिश करता है ड्रग एडिक्शन को छोड़ने की, अपनी एडिक्शन को छोड़ने की, तो सेल्फ एस्टीम को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करता है, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सेल्फ वर्थ नहीं होगा, आपको अपनी यकीन नहीं होगा अपनी एबिलिटीज़ पे, तो आप जो है आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी और आप जो है वो रिकवरी जो है आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो रीबिल्ड करें, ताकि आपकी रिकवरी जो है वो आसान हो। उसके अलावा इसमें कुछ जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ है 5 मैं आपको बताऊँगी कि जिसकी वज़ह से आप जो है वो अपनी सेल्फ एस्टीम को दोबारा कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं और अपनी वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है अपना जो है एफ़र्मेशन लिखना, राइट योर ओन एफ़र्मेशन। तो इसमें क्या होता है, ये अपने बारे में कोई पॉज़िटिव स्टेटमेंट खुद को कहना कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे अपने आप पे फ़ख्र है, या फिर अपने बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं ये काम कर सकती हूँ, या मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है। तो पॉज़िटिव सेल्फ टॉक्स जो होती हैं वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हैं। और शुरू में तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक कोई भी पॉज़िटिव आपने जो है वो स्टेटमेंट ली और आप उसको जो है वो बिलीव करने लग जाओ कि आई एम प्राउड माई सेल्फ और आपकी सेल्फ एस्टीम, ऐसे नहीं होता। बल्कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको इवेंचुअली जो है वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, बार-बार बोलते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो जो है आप जो है वो वैसा फ़ील करना शुरू करते हैं। तो रिपीट करना अपनी अफ़र्मेशंस को, अपनी पॉज़िटिव स्टेटमेंट को, वो कोई भी हो सकती है। आपके लिए जो आपकी पॉज़िटिव स्टेटमेंट है, वो कोई पॉज़िटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो आप उसको बार-बार जो है वो रिपीट करेंगे, तो उसकी वजह से एक तो आपकी नेगेटिव जो सेल्फ टॉक होगी, वो रिप्लेस होगी पॉज़िटिव सेल्फ टॉक पे, और आप जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अपने आप को देख सकेंगे और अपने आप को एक्सेप्ट कर सकेंगे। उसके बाद सेकंड वाला है फॉरगिव योर पास्ट मिस्टेक। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक। जब एडिक्शन जब एडिक्ट होता है इंसान, तो उसको समझ नहीं आती कि अपनी इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं रहता, उसकी जजमेंट पे अफेक्ट होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या गलत किया है। तो उसको अपनी गलतियों को माफ़ करना चाहिए कि जो उसने पास्ट में कोई गलती की है अपने इम्पल्स कंट्रोल की वजह से, अपनी जजमेंट की वजह से किसी को कोई दुख दिया है या कुछ कोई कोई भी काम किया है, तो अपने आप सबसे पहले तो अपने आप को उन गलतियों के लिए माफ़ करें। जब अपने आप को उन गलतियों के लिए माफ़ करेगा तो उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी। अगर वो ही अपने आप को सेल्फ ब्लेम बार-बार करता रहेगा कि मेरी वज़ह से ये हुआ, तो मैंने ये किया है, तो उसकी वज़ह से उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत जो है वो लो होगी। तो उसको चाहिए कि अपनी आप की गलतियों को जो है वो माफ़ करे, अपने खुद को जो है वो माफ़ करे। तो ताकि जिन चीज़ों की वज़ह से उसको रिग्रेट हो रहा है, उसको दोबारा जो है वो ठीक करने की कोशिश करे। और उसके अलावा सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ़ करें। आपने जो गलतियाँ की माज़ी में या आपसे जो गलतियाँ हुई, आप अपने आप को उन गलतियों के लिए माफ़ी दें। जैसे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर्स, अलाउइंग योरसेल्फ टू फील रिमर्स। आपको अब पछतावा है अपनी गलतियों का, तो आप अपने आप को माफ़ करना सीखें। और इसके लिए ज़रूरी है सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें।
अ, अगर आप कॉम्प्लीमेंट को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरे साथ इंसान सिंसियर है और मेरा अच्छा चाहता है, तो आप उन कॉम्प्लीमेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो आपकी सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट करते हैं। अगर आप पे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी डिक्शन पे या किसी भी चीज़ पे, तो आप क्या करते हैं, आप एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं, एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो तो लो पहले ही होती है और लो हो जाती है। लेकिन अगर आप उन कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमैटिकली जो है वो बूस्ट होगी और आपको ख़्याल करना चाहिए कि जो अगला इंसान कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो मेरे साथ सिंसियर है। आप उसको उसका कॉम्प्लीमेंट लें, उस वो आप ये अज़्यूम करें कि वो इंसान मेरे साथ सिंसियर है, और उसका थैंक यू करें, आप उस कॉम्प्लीमेंट को एन्जॉय करें। इसकी वजह से क्या होता है कि आप उन लोगों के काइंड वर्ड्स को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए। कोई काइंड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसको एक्नॉलेज करके आप सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, डू समथिंग काइंड एवरी डे। अगर कोई आपके साथ काइंड बिहेवियर नहीं शो कर रहा, क्योंकि ड्रग एडिक्शन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, दूसरे जो आपके साथ जो है वो रहते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली। तो आप तो जो है वो, अगर वो आपके साथ जब आप रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, तो वो आपके साथ काइंड बिहेवियर शो नहीं कर रहे, तो आपको चाहिए कि उनके साथ काइंडली जो है वो रहें, काइंड बिहेवियर शो करें। और अगर कुछ एडिक्ट्स होते हैं, आप उन वॉलंटरीली उनको हेल्प करें रिकवरी के लिए, अगर आप खुद रिकवर हो गए हैं। तो इस तरह जो है वो हमेशा कोई अच्छी चीज़ करना भी जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।